तो हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंथेनॉइड्स के ऊपर, और वो भी स्पेशली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से जो है हम लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी, मे बी इट मे बी हाफ फील्ड, इट मे बी फुल्ली फील्ड, और हाउ मैनी डी इलेक्ट्रॉन इट कैन हैव, या फिर इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है हमारी, वो निकलती है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ओवरऑल आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसके लिए जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जो लेंथेनॉइड्स हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो लेंथेनॉइड्स हैं हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के। और देखो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये आपको एल ए दिखाई दे रहा है लेंथेनम, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो है 57। 57 के बाद में देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 72 नज़र आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। तो जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ गए, वो हमारे पास गए लेंथेनाइड सीरीज़ में। अब इनका नाम जो लेंथेनॉइड क्यों रखा गया, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आए हैं, ठीक है। और इनको हमने यहाँ क्यों नहीं प्लेस किया, बिकॉज इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जाता है एफ सब शेल के अंदर। कहाँ जाता है? एफ सब शेल के अंदर। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल के अंदर जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों डी ब्लॉक? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 57 और 72 के बीच में कौन से जो एलिमेंट्स रह जाते हैं, 58 टू 71। 58 टू 71 आर नोन एज द लेंथेनॉइड्स। अब देखो, इनको इस तरीके से सीरीज़ में लर्न करना भी एक टिपिकल टास्क अपने आप में, और फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसको बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग मैनर में अभी लर्न करने वाले हैं। और आप एक या दो बार अगर इसको रिपीट करके अगर आप खुद के हाथ से भी अगर लिख के देखते हैं तो वो बहुत आसान है, ठीक है। होप हो सकता है कि आपको लर्न ही हो जाए। तो अब हम देखते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 54 तक तो हमारा जिनोन ही आ चुका है, 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारे पास NS2। एन का मतलब यहाँ पे इनका जो पीरियड नंबर है, ये 6th पीरियड के अंदर है, तो यहाँ पे इनका पीरियड नंबर हो जाएगा 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 6s2। फिर हमारे पास आता है N-1 और यहाँ पे N-2 D, दिस इज़ D एंड दिस इज़ F0214। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जीनोन 6s2। उसके बाद 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 5D। 021 हो सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 4F, और इसमें हो सकते हैं 0214। सो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लेंथेनॉइड्स। अब देखो, इनको याद करने का तरीका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और फिर इसकी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से हम इसको ईजी मैनर में लिख सकते हैं। तो देखो, इसके लिए जो ट्रिक है आपके पास, अगर आपको डायरेक्ट लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ट्रिक है हमारे पास, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ मेरा, तब दिल हुआ। मतलब कि सीने पर जब नदियाँ प्रेम की समाई, तो प्रेम की नदियाँ समाई हुई देखने के बाद में जो मेरा दिल है वो गदगद हो चुका है। फिर उसके बाद आएगा, इधर तुम्हें यहाँ बुला लूँ। बहुत आसान है, अगर आप दो बार भी इसको रीड करोगे तो लर्न हो जाएगा कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई,
यूँ गदगद तब दिल हुआ तुम्हें यहाँ बुला लूँ। देखो सीने से हमारा हो गया CE, पर से हो गया हमारा PR, नदियाँ से ND, PM, SM, ये हो गया हमारा यूरोपियम, GD हो गया गैडोलिनियम, तब से हो गया TB, ये हो गया डिस्प्रोसियम, उसके बाद दिल हुआ होलोनियम, और इधर से हो गया ये ER, और यहाँ पे TM, दिस इज़ यटर्बियम एंड दिस इज़ ल्यूटेटियम। अब देखो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पर कि ये जो CE है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है F ब्लॉक का, तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या था 58, और यहाँ पे जो ल्यूटेटियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा 71। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट CGL, एग्ज़ाम होता है ना CGL का, तो सिर्फ आपको यही याद रखना है CGL, कि सिर्फ CGL एलिमेंट वो हैं जहाँ पे हमारे पास D में क्या होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी में 0। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ CGL ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल हैव D 0। अब देखो इसको किस तरीके से फिल करेंगे हम, यहाँ पे जिनोन तो सभी में है ही, ओके, जिनोन तो सभी में है, दैट मीन्स कि 54 तो हमारे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 4F 5D एंड 6S, सभी में ही ऐसे लिख लेते हैं 4F 5D 6S। अब देखो इसी ट्रिक का हम यूज़ करते हैं और 1 सेकंड के अंदर जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस तरीके से, उसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं चलेगा, कितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितना फुल्ली फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ मस्ट। ओके, तो देखो CGL में सिर्फ हमारा D में 1 आएगा, तो लगा देते हैं हेयर इट इज़ C, दिस इज़ C, G ये रहा, और L हमारा ये रहा लास्ट में। ओके, अब S में तो सभी में 2 ही रहेंगे, सभी में 2 फिल कर देते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में देखा था ना हमने, S में तो हमने 2 लिखा था, कैसे, ये देखो ऐसे बनाई थी ना, n-2f, यहाँ पे 0 to 14 लिखा था, और यहाँ पे हमारे पास n-1d 0 to 1 लिखा था, और यहाँ पे जो n था हमारा वहाँ पे हमने 2 मेंशन किया था, यानी कि 2 तो इसमें ऑलरेडी फिल्ड है। अब देखो यहाँ पे 58 थे, 54 जिनोन में चले गए हैं, बचे कितने 4। अब 4 में से देखो 2 और 1 3 तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो F में बचा कितना 1, F में कितना बचा 1। अब देखो बाकी सब में 0 थे, D में सिर्फ CGL ही ऐसे एलिमेंट थे 3 जिनमें हमारे पास D में क्या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, D में क्या रहेगा 1, ओनली C, G एंड L। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप काउंट नहीं करना चाहते तो आप एक और नोट यहाँ पे डाल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे F2 नहीं आएगा और F8 नहीं आएगा। ये 2 चीज़ आप नोट डाल सकते हो कि F2 नहीं आएगा, F8 नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद में अगर मैं 2 फिल करूँ तो अभी तो हमने देखा कि 2 नहीं आ सकता, और कैसे नहीं आ सकता वो आप काउंट करके देख लो। अब देखो नेक्स्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, अब इसका एटॉमिक नंबर है 59, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 59। अब देखो 54 यहाँ पे हो चुके हैं, 54, 55, 56, बचे कितने 3, तो देखो 3 यहाँ पे आ गया। देखो हमने यही लिखा था ना कि F2 नहीं हो सकता लेंथेनाइड में और F8 नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। अब यहाँ पे 8 मत कर देना, अब 8 करती तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो यहाँ पे 0 चल रहा था, अभी वो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो वापस से क्या बचेगा 7। अब फिर मैंने कहा कि 7 के बाद में 8 नहीं आ सकता, 8 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 15 तो आएगा नहीं, F में तो 14 ही होते हैं,
तो ये 14। बस आपको दो ही चीज़ याद रखनी है। वो दो चीज़ क्या है कि सिर्फ CGL ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर D में 1 आएगा। आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो, इस ट्रिक को याद मत रखो चाहे, उसके लिए सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे इनके एटॉमिक नंबर को देख के। जैसे कि CGL था हमारे पास, तो CGL में सिर्फ आपको D1 भरना है, S में तो 2 रहते ही हैं, और उसके बाद सिर्फ क्या करना है, F के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से फिल करते जाना है। और से यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो हमारा GD एलिमेंट है, गैडोलिनियम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट हो, IIT जैम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये है हमारे पास है हाफ फील्ड, F7 है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप यहाँ पे ल्यूटेटियम को देखोगे लास्ट में, तो दिस इज़ फुल्ली फील्ड। देखो F में 14 है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फुल्ली फील्ड हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, सिर्फ इतनी सी ट्रिक है कि CGL, C में 1, G में 1 और L में हमारा क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाकी सभी में जो है D में क्या फिल करना है आपने, 0 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद तो सारे आपने क्या करने हैं, काउंट करके ही लिखना है। एक GD याद रख लो, यहाँ से ल्यूटेटियम और सीरियम याद रख लो कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी। तो बस इतनी सी हमारी ट्रिक है। और ये जो ट्रिक मैंने लिखी है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहाँ बुला लूँ। अगर इस तरीके से आपको याद करना है तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और अगर खुद से आपको लर्न है सीरियम, प्रोमेथियम, ये सारे के सारे सीरीज़ में, तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए तो ये आपको ट्रिक लर्न करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। और फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे पास ये एलिमेंट है, ओके, ये एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं F में। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि F में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। तो अब आप देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है यहाँ से काउंट कर सकते हो आप इस तरीके से सीरीज़ में लिख के, 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 8, 68 नंबर, 68। अब देखो 68 को कैसे फिल करोगे आप। अब देखो ये CGL ट्रिक में तो आता नहीं है, CGL ट्रिक में तो आता नहीं, दैट मीन्स कि हमें D में 0 ही फिल करना है। जिनोन लिखेंगे, 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो चुके हैं, देन 4F 5D 6S, D में 0, S में 2 हो गया। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो F में फिल कर दो। देखो 54 55 56 बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, बस वो आप यहाँ पर लिख दो। जैसे कि ये रे 12, अगर नेक्स्ट पूछे तो 13 14 हो गया ना क्लियर। तो बस इतनी सी हमारी ट्रिक थी सिंपल कि CGL, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ D में क्या रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी के सभी में D में क्या रहेंगे, 0। बस इतना आपने लर्न करना है। और यहाँ से ये जो लेंथेनम की सीरीज़ है, लेंथेनाइट्स की सीरीज़, ये जो है हमारी लर्न हो चुकी है। सो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।